अंबिका एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। उसके माता पिता ने बड़ी ही मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया था। अब अंबिका के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब अंबिका को तलाश थी कि एक अच्छी नौकरी की। वो नौकरी करके पैसे कमाकर अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देना चाहती थी। एक दिन की बात है, अंबिका नौकरी के लिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गई। अंबिका, क्या आप किसी और कंपनी में नौकरी की है? जी नहीं। सॉरी, हमें ये तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सर, आप मुझे नौकरी क्यों नहीं दे सकते? वो तुमने पहले कहीं भी नौकरी नहीं की है, इसलिए हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। अब तुम जा सकते हो। अंबिका उदास मन से वहां से निकल जाती है और फिर वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहां के कंपनी के मालिक ने भी अंबिका को नौकरी देने से मना कर दिया। फिर वो उदास मन से वापस अपने घर लौट आती है। तभी अंबिका की माँ अंबिका के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। उदास मत हो बेटा, मिल जाएगी तुझे नौकरी। माँ, मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी देने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अंबिका की माँ अंबिका के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाने को कहती है। ले बेटा, खाना खा ले, ज्यादा परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। अंबिका माँ के बार बार कहने पर खाना खा लेती है और अगले दिन मेरे सभी सहेलियों को तो बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, बस मैं ही रह गई। कब तक मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना रहूंगी? ये सब सोचते हुए अंबिका घर से बाहर निकल जाती है और सोचते सोचते चौराहे पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है। हाँ, ये किस चीज के लिए लोगों की इतनी भीड़ लगी है? वो देखती है कि पानी पूरी वाले के ठेले पर लोगों की लाइन लगी हुई है। अब पानी पूरी देखकर अंबिका का मन भी पानी पूरी खाने हो गया, तो उसने दुकानदार से पानी पूरी खिलाने को कहा। भैया, एक प्लेट मुझे भी पानी पूरी देना। अभी लियो बहन जी। पानी पूरी वाला अंबिका को पानी पूरी खिलाने लगा। उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाकर अंबिका कहने लगी, भैया, तुम्हारी पानी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं। पानी पूरी वाला खुश होते हुए, बहन जी, आप लोगों की दुआ है। भैया, कितने पैसे हुए? 20 रुपया बहन जी। अंबिका पानी पूरी खाकर अपने घर जारी होती है। तभी अंबिका की माँ का फोन आता है। बेटा, तू जल्दी घर आ जा, तेरी पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान मत हो। अंबिका फौरन घर जाती है और वो अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ डॉक्टर अंबिका को उसके पिताजी से आराम करने को कहते हैं। देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा काम करने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये कुछ दवाइयाँ है जो मैंने लिख दी है, इन्हें बाजार से लेकर इन्हें खिला देना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इन्हें बिल्कुल भी काम करने मत देना और इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहब। अंबिका माँ पिताजी को लेकर घर आ जाती है और वो दवाई लेने केमिस्ट की दुकान पर पहुंचकर और उससे दवाई मांगती है। ये लो आपकी दवाई। कितने पैसे हुए? 2000। ठीक है, आप एक काम करो, अभी मुझे आधी दवाई दे दो, बाकी की दवाई मैं बाद में आकर ले लूंगी। अंबिका केमिस्ट वाली से दवाई लेकर मन ही मन सोची जा रही थी। मैं भी कैसी बेटी हूँ जो अपने पिताजी का ठीक से इलाज भी करवा नहीं सकती। अंबिका ये सब सोचते हुए जा ही रही होती है। उसे वहीं पानी पूरी वाला दिखाई देता है। उसे देखकर अंबिका के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी पानी पूरी बेचूं? अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है और पानी पूरी बेचने में ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और इस पानी पूरी वाले के ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ लगी रहती है। अंबिका मन में ठान लेती है कि वो अब से पानी पूरी बेचेगी। फिर क्या था, अंबिका दौड़कर घर गई और उसने दवाई माँ को देकर बाजार से पानी पूरी बेचने का सारा सामान ले आई और उसने भी पानी पूरी बनाकर एक ठेले पर रखकर उसे पानी पूरी वाले के ठेले के सामने रखकर बेचने लगा।
ये क्या, मेरे ठेले पर तो कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आ रहे। ये देखकर अंबिका का मन उदास हो जाता है। लड़की अंबिका के ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। दीदी पानी पूरी की प्लेट कितनी की है? 15 रुपए। ठीक है, एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। जी अभी देती हूँ। उस औरत को अंबिका की पानी पूरी बहुत स्वाद लगी। एक प्लेट और देना। वाह दीदी, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत स्वाद है, ये लियो अपने 30 रुपए। तभी एक और लड़की अंबिका के ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। दीदी एक प्लेट पानी पूरी तो देना। जी अभी देती हूँ। वो लड़की भी एक प्लेट की जगह 2 प्लेट पानी पूरी खाती है और उसे उसके पैसे दे जाती है। आज अंबिका की कोई कमाई नहीं हुई थी। अंबिका का मन उदास जरूर था मगर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर जो भी उसने पैसे कमाए थे वो उसने अपने माँ को दे दिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि तू पढ़ लिख कर पानी पूरी बेचेगी। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे जब काम मिल जाएगा तब मैं पानी पूरी बेचना छोड़ दूंगी। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पूरी बनाने लगती है। जब उसकी पानी पूरी बन जाती है तो वो उसे बेचने चली जाती है। वो अपना ठेला उसी पानी पूरी वाले के सामने लगाती है। ये देखकर पानी पूरी वाला अंबिका के ऊपर गुस्सा करता है। अपना ठेला कहीं और जाकर लगा। पर भैया यहाँ पर तो कोई भी लगा सकता है, जैसे आपने अपना ठेला लगाया है। पानी पूरी वाले ने इतना गुस्सा करने के बाद भी अंबिका वहाँ से अपना ठेला नहीं हटाती और पानी पूरी बेचने लगती है। तभी अंबिका के ठेले पर कल वाली औरत पानी पूरी खाने आती है। दीदी आपकी पानी पूरी इतनी बढ़िया थी ना कि आज फिर आपकी पानी पूरी खाने का मन हुआ। आप जल्दी से मुझे पानी पूरी खिला दो। अंबिका उस औरत को पानी पूरी खिला देती है। इसी तरह इसने कल अंबिका के ठेले से पानी पूरी खाई थी। वो दोबारा पानी पूरी खाने आते हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे और भी लोग पानी पूरी खाने लगे। आज अंबिका ने ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे। उसने सारे पैसे जाकर अपने माँ को दे दिए। माँ पैसे देकर बड़ी खुश थी। जुग जुग जिए मेरे लाल, तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ मेरे लिए दुआ ही करती रहूगी, खाना खिलाओगी। माँ बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अंबिका खाना खाकर सो जाती है और अगले ही दिन हमेशा की तरह अंबिका अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचने लगती है। उस पानी पूरी वाले के जितने भी ग्राहक थे वो सब अंबिका के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगते हैं। यह देखकर उस पानी पूरी वाले को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उससे जलने लगा था। इस अंबिका का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे सारे ग्राहक एक एक करके पूरे उसके पास चले गए। अंबिका पानी पूरी बेची रही होती है तो उसे प्यास लगती है। वो अपना ठेला छोड़कर पानी लेने चले जाती है, लेकिन अंबिका का फोन गलती से वहाँ पर छूट जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर पानी पूरी वाला अंबिका के पानी पूरी में गंदा बदबूदार पानी मिला देता है। लेकिन उस पानी पूरी वाले को ये नहीं पता था कि उसकी ये सब करते हुए फोन में वीडियो बन रही है और वापस अपने ठेले पर आकर पानी पूरी बेचने लगता है। फिर कुछ ही देर में अंबिका भी आ जाती है। तभी अंबिका के पास एक आदमी पानी पूरी खाने आता है। जैसे ही अंबिका ने उस आदमी को पानी पूरी खिलाती है, छी, इतनी गंदी पानी पूरी, इसमें तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ही खुद सुबह में ताजी पानी पूरी बनाई है। आदमी पानी पूरी छोड़कर चला जाता है और वो पहले वाले आदमी के पास जाकर पानी पूरी खा लेता है। इसी तरह एक एक करके सारे ग्राहक अंबिका के पास से चले जाते हैं और पहले वाले पानी पूरी वाले के पास जाकर पानी पूरी खाने लगते हैं। ये देखकर अंबिका सोचने लगती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो एकदम बढ़िया ताज़ा सामान का इस्तेमाल किया था, फिर ये सब कैसे हो गया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शाम हो जाती है। अंबिका अपने घर चले जाती है। आज वो माँ को ज्यादा पैसे नहीं दे पाई थी। उसका मन भी उदास था। वो बिना खाना खाए सोने चले जाती है। वो अपने फोन में कुछ देखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो पानी पूरी वाला है और ये क्या मेरी पानी पूरी में मिला रहा है। अच्छा तो ये बात है, इसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया। फिर अगले दिन अंबिका हमेशा की तरह अपनी जगह पर जाकर पानी पूरी बेचने लगती है और वो जानबूझकर अपना ठेला छोड़कर वहाँ से चले जाती है। तभी अंबिका
अंबिका के जाने के बाद उसकी पानी पूरी में गंदा बदबूदार पानी मिलाने लगता है। तभी अंबिका आकर उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। बताओ तुमने ये सब क्यों किया, बताओ। तभी और आदमी आकर उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। अंबिका उन सबको उसके फोन में बनी वीडियो दिखाती है। ये देखो उसकी करतूत। फिर सभी आदमी उस पानी पूरी वाले को पूछते हैं, बता तूने ये सब क्यों किया? क्योंकि सभी लोग अंबिका की पानी पूरी खाने लगे थे। मेरे पास पानी पूरी खाने के लिए कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैंने ये सब लालच में आकर किया। हमको माफ कर दो भैया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनते, उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। महेश एक बहुत गरीब आदमी था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। दिनेश की पत्नी सुरेखा घर में पापड़ बनाने का काम करती थी और महेश गली गली जाकर पापड़ बेचता था। एक दिन सुरेखा बोली, सुनो जी, हमारे 3 बच्चे हैं। आपके पापड़ बेचने के काम से घर नहीं चल पाता। जितना कमाते हो रोज घर में खर्च हो जाता है। इस तरह तो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। आप कुछ और काम क्यों नहीं करते जिसमें मेहनत कम हो और आमदनी ज्यादा हो? सुरेखा, पूरे दिन गलियों में घूमता हूँ, जब जाके कहीं 100-200 रुपए कमाता हूँ। तुम ही बताओ और क्या करूँ? एक दिन सुरेखा पापड़ बना रही थी। छोटी बेटी लिल्ली ने छोटा सा पापड़ बनाने की जिद करी। उसके जिद पर सुरेखा ने छोटे छोटे पापड़ बेल दिए। फिर लिल्ली ने उन्हें तलने के लिए कहा। सुरेखा ने अपनी बड़ी बेटी आरती से कहा, आरती, मैं पापड़ बना रही हूँ, तू इसे तलकर दे दे। आरती ने जब वो पापड़ तले तो वो पानी पूरी की तरह फूल गए। लिल्ली ने खुशी से चलते हुए आई और बोली, मम्मी देखो पानी पूरी, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे पानी पूरी खाना है। सुरेखा ने उसका मन रखने के लिए घर के कुछ मसाले उसे पानी में मिलाकर दे दिए, जिससे वो खुश हो गई और पानी पूरी खाने लगी। सुरेखा उसको देखकर सोचने लगी, क्यों ना मैं घर में पानी पूरी बनाऊं और ये बाजार जाकर ठेला लगा ले। इससे उन्हें गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी चाट पकौड़ियों पर भी भीड़ रहती है और पानी पूरी तो सबकी पसंद होती है, पर कुछ दिन पहले ये सब सीखना पड़ेगा। सुरेखा ने ये बात महेश से कही। महेश को भी ये काम सही लगा। उन्होंने कई तरह के पानी बनाना सीखे और पानी पूरी बनाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम भी नहीं था। महेश ने पहले दिन पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसकी खूब बिक्री हुई। सुरेखा देखो, आज हमारी 700 रुपए की बिक्री हुई है। पानी पूरी खत्म हो गए, नहीं तो और ज्यादा बिक्री होती। एक काम करते हैं, कल और ज्यादा बनाएंगे। आरती भी थोड़ी मदद कर देगी। सुरेखा ने कहा, मैं और आरती मिलकर कल और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे। इसी तरह महेश की खूब आमदनी होने लगी। महेश का एक बहुत अच्छा दोस्त था सुरेश। वो अक्सर महेश के पास आकर ठहर जाता था। महेश के हाथ में धड़ाधड़ पैसे आते देख उसे भी लालच आने लगा और वो बोला, अरे वाह महेश, तेरे तो दिन बदल गए। तेरा पानी पूरी का काम तो चांदी काट रहा है भाई। हाँ सुरेश, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। सब मेरी पानी पूरी की तारीफ करते हैं। मेरे पास पानी पूरी खाने के लिए दूर दूर से आने लगे हैं लोग। यार, पैसों की किल्लत से मेरे घर में रोज लड़ाई होती है। क्या ये काम तो मुझे भी बता सकता है? महेश बहुत सीधा था। उसने दोस्त को परेशान देखकर उसे पानी पूरी बनाने के सारे तरीके बता दिए। फिर 2-4 दिन बाद सुरेश ने महेश से कुछ ही दूरी पर पानी पूरी का ठेला लगा लिया। सुरेखा बोली, कितने बुद्धू हो आप ये नहीं समझ सके कि वो आपकी रोजी रोटी छीन लेगा। मुझे लगा कि वो परेशान है, मैं मदद कर दूं तो उसका भी काम बन जाएगा, पर मुझे क्या पता था वो मेरे पास ही ठेला लगाएगा। आप उनसे मना करो, नहीं तो मैं कहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। अगले दिन, देख सुरेश, तेरे यहाँ पानी पूरी बेचने से
मेरे काम पर फर्क पड़ रहा है। तू कहीं और ठेला लगा ले। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ये सड़क किसी एक की नहीं है, यहाँ कोई भी ठेला लगा सकता है। महेश की बिक्री अब भी बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए उसे उसके वहां रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वे चुपचाप अपना काम करने लगा। अरे वाह भाई वाह। पानी पूरी तो बस महेश की अच्छी लगती है, इसकी तरह साथ कहीं नहीं। एक वो सुरेश है, पता नहीं कितनी बकवास पानी पूरी बनाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ शादी है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? क्यों नहीं भाई, मैं जरूर करूँगा, मुझे काम की जरूरत भी है। उसके बाद सगाई, शादी, जन्मदिन और दूसरे समारोह के ऑर्डर भी आने लगे। सुरेश को उस पे दिन पे दिन जलन होने लगी। वो अपने पास आए हुए ग्राहकों को उसकी पानी पूरी की खराबियों को बताता, लेकिन फिर भी ग्राहक महेश के पास ही जाते थे। सुरेश ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा करूं इसकी पानी पूरी खराब हो जाए और इसकी बिक्री बंद हो जाए। उसकी लालच ने उसे दोस्त से दुश्मन बना दिया था। उसने नजर बसते ही दिनेश के पानी में पेट खराब होने की दवाई मिला दी। सब लोग बहुत शौक से पानी पूरी खा रहे थे, कुछ कह रहे थे। मन तो करता है खाते ही रहूं। अब तो ऐसी आदत हो गई है, जिस दिन यहाँ पानी पूरी ना खाऊं तो लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। अगले दिन जिसने भी पानी पूरी खाए थे वो सब उल्टी आने से परेशान हो गए। सुरेश से पता पूछते हुए वो महेश के घर आ गए। अरे महेश, ये महेश बाहर आ। हाँ, हमें ये बताओ कि कल तुमने पानी में क्या मिलाया था जो सबको ये उल्टी हो गए। भाइयों, आप लोग कितने समय से पानी पूरी खा रहे हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है कि कोई मसाला मैंने एक्सपायरी डेट का डाल दिया हो। आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, माफी चाहता हूँ। ये बात तो ठीक कह रहे हो महेश, तुम अच्छे आदमी हो, कभी कुछ मिलावट नहीं करोगे। शायद मसाले में ही गड़बड़ होगी। हाँ चलो, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सुनो जी, मैंने सारे मसाले चेक कर लिए हैं, किसी की भी डेट एक्सपायर नहीं है। फिर ये सब कैसे हुआ? हो सकता है कुछ गलती हुई हो। वो लोग भी तो झूठ थोड़ी कह रहे होंगे, उनकी शक्ल बता रही थी तबीयत खराब हुई है। कहीं सुरेश ने तो कुछ नहीं किया? आप ठेला छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? हाँ, याद आया, मैं कुछ देर के लिए बर्फ लेने चला गया था। अगले दिन भी सुरेश ने चालाकी से उसके पानी में वो दवा मिला दी। उस दिन भी सभी पानी पूरी खाने वालों को उल्टियां होने लग गए। सुरेखा बोली, सुनो जी, आप कल भी कुछ समय के लिए ठेले से हट जाना, कल पता करते हैं कि ये सब किसने किया है। सुरेखा थाने गई और पुलिस को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलकर मिलावट करने वालों को पकड़ने में मेरी मदद करो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर और सुरेखा एक दुकान के पीछे छिपकर देखने लगे। सुरेश, मैं बर्फ लेने जा रहा हूँ, जरा इधर भी देख लेना। हाँ हाँ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। उसे इसी मौके का इंतजार था। महेश के जाते ही उसने दवाई निकाली और पानी पूरी के पानी में मिला दी और वो बोला, अब देखना महेश, तेरा काम चौपट, और अब तेरे हिस्से की बिक्री भी और मैं करने लगूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कि इंस्पेक्टर और सुरेखा दोनों उसके पीछे खड़े थे। उन्हें देखते ही सुरेश डर गया और बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश, वो सब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है, अब जेल जाने की तैयारी करो। महेश भी वहां आ गया था। नहीं भाभी, महेश भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था।
मुझे लगा कि इसका काम बंद करके मैं रातों रात इसकी तरह अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जानते हो सुरेश, तुम्हारी इस लालच की वजह से उन लोगों की जान भी जा सकती थी। रिपोर्ट सुरेखा ने की है, वो जैसा चाहेगी वैसा होगा। सुरेश के आंखों में से आंसू आ गए। वो महेश के पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगा। बस बस एक मौका दे दे महेश, मैं हमेशा ईमानदारी से कमाऊंगा। अगर मैं जेल चला गया मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। सुरेश, मेरी एक बात याद रखना, इंसान मेहनत करके ही सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन लालच हमेशा जुर्म के रास्ते पर ही लेकर जाता है। जाओ, कहां और जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करो। सुरेश को पछतावा था। वो वहां से ठेला लेकर चले गया और महेश लोगों की मनपसंद पानी पूरी बेचने लगा।